नमस्कार किसान साथियों, आपका निखार ब्रदर्स जैविक कृषि फार्म में स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं ये नीला थोथा है जिसे कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट सुहागा है, और ये तीसरा प्रोडक्ट जो है फिटकिरी है। इन तीनों की सहायता से अब एक जैविक उत्पाद बनाने जा रहा हूँ। ये गौ कृपा अमृत का कल्चर हम अपने फार्म से लेकर के आए हैं, और इसकी सहायता से हम धान की फसल में जो विभिन्न प्रकार के फंगस रोग दिखाई दे रहे हैं, अभी वर्तमान में ब्लास्ट का रोग है, बैक्टीरियल ब्लाइट है और सीड ब्लाइट। इस प्रकार से मैंने स्वर्णा मासुरी की फसल जो रासायनिक खेती की है उसमें ब्लास्ट के रोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस ब्लास्ट के रोग के लिए मैं ये जैविक फंगिसाइड बनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए हम किस प्रकार से कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। 200 लीटर में हमें 500 ग्राम ये उत्पाद उपयोग में लाने हैं। तो उसके लिए मैंने फिटकिरी 250 ग्राम लिया और सुहागा 150 ग्राम लिया है, और नीला थोथा 100 ग्राम लिया हुआ है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं अपने रासायनिक खेती में फंगस रोगों से छुटकारा पाने के लिए ये प्रोडक्ट तैयार करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये तीनों का कॉम्बिनेशन पैक तैयार करूँगा, और इसकी सहायता से हम फसलों पर, ज़मीन पर, खेत की मिट्टी पर स्प्रे लगाएंगे, जिससे कि उसकी जड़ों में होने वाले फंगस एवं पौधे की पत्तियों में, तना में जीवाणु जनित एवं फंगस जनित जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। इस समय फसल में कुछ मात्रा में हमें तना छेदक के कीट भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए हम नीम की सूखी हुई निम्बोली की सहायता से जो ऑयल निकाला जाता है वो ऑयल हमने लिया हुआ है। ये जो बॉटल देख रहे हैं इसमें नीमासीन लिखा हुआ है, ये नीमासीन नहीं है, हमने ओरिजिनल नीम ऑयल जो है इस डिब्बे में डाल रखा है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसमें एप्सा 80 है, बॉटल बदल गई है बट इसमें एप्सा 80 डला हुआ है, जो कि चिपको और स्प्रेडर का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। चौथा आपका एप्सा 80, पांचवा नीम ऑयल, छठवां ये गौ कृपा अमृत का कल्चर, और सातवां है हमारा ताम्रयुक्त मठा से तैयार फंगिसाइड। इस प्रकार से 7 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि हमारे धान की फसल में जीवाणु जनित एवं फफूंद जनित रोगों को दूर करने के काम में लाया जाएगा। तो इसके लिए अब हम ये जो उत्पाद हैं इन्हें हम किस तरह से तैयार करेंगे। रोटी बनाने वाला जो तवा होता है इसमें इन्हें अच्छी तरह से सिकाई करके इसके बाद में इसे बारीक चूर्ण बना करके गौ कृपा अमृत के कल्चर में हम डालेंगे, और ये रात भर इस प्रकार से गौ कृपा अमृत के कल्चर में पड़ा रहेगा, अर्थात इसको गौ कृपा अमृत के कल्चर में अच्छी तरह से घोलेंगे। इसके बाद हम सवेरे 7 उत्पाद को मिक्स करके हम 2 एकड़ की खेती में जो है इसका स्प्रे लगाएंगे। तो इसकी तैयारी हम किस प्रकार से करेंगे ये देखिए आप। नीला थोथा, सुहागा और फिटकिरी को जो है तवे में धीमी आंच में सिकाई करने के पश्चात इसे और भी बारीक चूर्ण बना लेंगे, और इसके पश्चात
सुहागा को ग्रो कृपा अमृत कल्चर में डाल देंगे। सुहागा और नीला तोता को हम कम मात्रा में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जहरीला होता है और ये कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों के ही काम में आता है। ये स्वर्णा धान की वैरायटी है। इस फसल पर फिटकिरी एवं ताम्रयुक्त मठा का स्प्रे किया जा रहा है गौ कृपा अमृत मिक्स करके। ये आप देख रहे हैं, इसमें ब्लास्ट का रोग जो है दिखाई दे रहा था। हमने फिटकरी को वेज डिकम्पोजर गौ कृपा अमृत में अच्छे से घोल करके उसमें गौ कृपा अमृत एवं ताम्रयुक्त मठा मिला करके स्प्रे लगा रहे हैं।